कुरान फरमाता है कि तुमसे कल मैदान महशर में तुम्हारा रब एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने हम इंसानों पर जितनी नेमतें दी है या जिस तरीके से अल्लाह के एहसानात के साए में या उस अल्लाह के एहसानात के अंदर हम ढपे हैं, इन तमाम एहसानात का सवाल कल मैदान महशर में कुरान के मुताबिक अल्लाह हम में से हर एक शख्स से करेगा। इतना तो सब जानता है कि हमारे शरीर का सारा पार्ट पुर्जा, नाखून से बाल तक, सारी चीज़ें ये अल्लाह की एक बड़ी से बड़ी नेमत है। इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी अल्लाह फरमाता तो हम इनकम्प्लीट होते। अल्लाह दो हाथ के बजाय एक ही हाथ देता तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दो पाँव की जगह पर हमें एक पाँव होता तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे अहबाब को हैं भी, जिस हालत में अल्लाह हमें रखता हमें ये कहना होता कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें तो जिंदा रखा है। इस तरीके से आज हम इंसानों में एहसास कमतरी के रुझानात पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह का हम पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह ने हम पर कोई फजल नहीं किया। सिर्फ हमारी ये फिक्र है कि मकान वाला, सर्विस वाला, दुकान वाला, प्रॉपर्टी वाला, महल वाला, पैसे वाला, जिनके पास करोड़ों के रुपये हैं, ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे ऐसे अफराद हैं जिन पर अल्लाह का एहसान है। अभी हम लोग आए जहाँ पे होटल में हम लोगों ने नाश्ता किया, बोलना नहीं चाहिए मगर ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसी फिक्र आ गई हमारे अंदर, इसलिए बोलना पड़ता है। हम लोग जो देखते हैं फ़ौरन उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। एक साहब से हमने कहा कि क्या खैरियत है, आप बड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी दुकान पे इतने अच्छे अच्छे आलिम आए, आज अच्छा नाश्ता हो रहा है आपकी दुकान पे। उसने कहा क्या हम अच्छे हैं साहब, हम तो एम्स जा रहे हैं, हमारी तबीयत ख़राब है। किसी के हवाले से, घर के किसी शख्स के हवाले से उनका कहना हुआ कि अगर अल्लाह का फजल मेरे ऊपर होता तो मुझे एम्स का चक्कर नहीं लगता। ये हमारी फिक्र है कि अल्लाह का करम सिर्फ उन पर होता है जो शख्स पैसे वाले होते हैं। बाकी मजदूर क्लास के लोग, गरीब लोग, रिक्शा चालक, जिनके पास पैसे नहीं, जो मजदूरी करते हैं, इन पर अल्लाह का एहसान नहीं है, ऐसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। जबकि सच्चाई ये है साहब कि अल्लाह अगर हम में से जिसको भी जिंदा रखा है, सिर्फ सांसें दिया है, सांस अपन डन करने की अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो हमारे लिए जरूरी है कि उसी ताकत को अल्लाह का एहसान समझकर हमें ये एहसास पैदा करना है और जबान से कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कम से कम मुझे मुर्दों से अच्छा किया है, कम से कम मैं जिंदा तो हूं। ये एक एहसास होता है। माल, दौलत, महल, जमीन, मकान, ये सारी चीजें बात की चीजें हैं। अगर आप जिंदा हैं तो ये कितना बड़ा अल्लाह ने आप पर फजल फरमाया है। अल्लाह चाहता तो 15 साल में आपकी जान लेता, अल्लाह चाहता तो शादी के 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले आपकी रूह आपके अंदर निकलवा देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। किसी की उम्र 35 साल, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल से जिंदा है। ये अल्लाह का एहसान है। ये और बात है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी जिनके पास है वो और मेहनत करे, क्योंकि जिनके पास जितनी दौलत, जिनके पास जितना माल, अल्लाह के उतने सवालात उनसे होंगे। और जिनके पास ज्यादा माल नहीं, ज्यादा दौलत नहीं, ज्यादा जमीन नहीं, वो आदमी फ्री है। वो ये सोचे, ये कहे कि अल्लाह ज्यादा दौलत की मुझे हाजत नहीं, बस जितना तूने दिया है इसी पर बस कर और मेरा ईमान सलामत रहे, यही तुमसे मेरी दुआ है। ये हमारा एहसास होना चाहिए। जिस दिन हमने ये एहसास फरामोश किया उसी दिन से हमारी रूह कमजोर हो गई और हम इंसान जिंदा होने के बाद भी मुर्दों की फहरिस्त में हमारी गिनती हो रही है। क्या नहीं अल्लाह ने दिया है। बोलने की ताकत अल्लाह की तरफ से, हाथ चलाने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से, बाजू में ताकत अल्लाह की तरफ से, हमारे शरीर के सारे एलिमेंट्स, उनमें से किसी एक की कमी अल्लाह फरमा दे, इस हालत में भी फरमा दे तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि किसी को चश्मे की जरूरत 15 साल में पड़ जाती है और कोई 45 साल हो गया, किसी की उम्र हो गई है, फिर भी आज तक चश्मे की हाजत नहीं हुई। आपको शर्म नहीं आती जिस वक्त हम और आप जाते हैं नेपाल किसी डॉक्टर की
तलाश में कि डॉक्टर बाबू ये 50,000 रुपया लीजिए, लेंस एक बेहतर लेंस मेरे लिए तजवीज कीजिए जिसको लगाने के बाद मेरी दूरी नजदीकी में जो फर्क है वो खत्म हो जाए, मेरी बीनाई में जो कमजोरी आ गई है वो दूर हो जाए और मैं साफ साफ किसी चीज को मुलाहाजा कर सकूं, देख सकूं, अपने सामने की चीज को पढ़ सकूं, देख सकूं। 50,000, 55,000, 1-1 लाख रुपया खर्च करके हम आंखों के ऑपरेशन के लिए अपने मुल्क को छोड़ के नेपाल भाग जाते हैं, वहां डॉक्टर के यहाँ जाकर उसको पैसे देते हैं, डॉक्टर बाबू ऑपरेशन करो, लेंस दो, चश्मा दो ताकि मैं देख सकूं कायदे से। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद चश्मे के सहारे ऑपरेशन के बाद हम देखने की कोशिश करते हैं, मगर उस वक्त जब लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर को देकर हम चश्मा खरीद के ऑपरेशन करने के बाद जब हम देखने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हमें अपने दिल पर हाथ रखकर अपने रब से ये कहना चाहिए, ए मेरा परवरदिगार तेरा कितना बड़ा एहसान था, 40 साल तक मैं बगैर चश्मे का जिंदा था, जो बीनाई में कुव्वत जो शिद्दत पहले थी, आज लाखों का खर्च करने के बाद, डॉक्टर के जरिए लेंस लेने के बाद, चश्मे का सहारा लेने के बाद, लाखों रुपया लुटाने के बाद भी हमारी आंखों में, हमारी बीनाई में वो ताकत रही जो बगैर चश्मे के तूने पहले अता फरमाया था। ये अल्लाह की दी हुई ताकत है साहब, हमने इसको फरामोश कर दिया है। हमने सिर्फ पैसे को अल्लाह की कुव्वत समझा, हमने सिर्फ माल को अल्लाह की ताकत समझा, हमने 2-4-10 हजार की नौकरी को अल्लाह की तरफ से हमने एहसान समझा, और ये एहसास हमारे दिल से खत्म हो गया कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया। क्या दिया? सब तो फलाने को दे दिया, उसका बेटा हाई स्कूल का मास्टर, उसका पोता कहीं का प्रोफेसर, वो साहब क्या विधायक बन गए, वो साहब मंत्री बन गए, उनका मकान 5 मंजिला, उनके पास 50 बीघा जमीन। हमारे पास क्या? हम तो रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास क्या? हम तो ठेला चलाते हैं, हमारे पास क्या? हम तो मजदूरी करते हैं। नहीं नहीं, अगर आप मजदूर हैं तो आप एक अमीर आदमी से ज्यादा खुश नसीब है। आप अगर मजदूरी करते हैं तो इस मामले में आप उनसे ज्यादा बेहतर है कि कल मैदान महशर में अमीरों से कम सवालात आपसे होंगे। जिसको अल्लाह 50 बीघा की जमीन दिया है, 50 बीघा के जमीन के ताल्लुक से वो आदमी ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि 50 बीघे जमीन के ताल्लुक से सवालात उनसे कल मैदान महशर में होंगे। जो करोड़पति है उनको करोड़ों का हिसाब भी तो मरने के बाद देना होगा। ऐसा थोड़ी है बहन का, भाई का, जिसका माल पाओ लूट लो, समाज में कहीं का किसी का सामान पड़ा रहे उसको टपक लो और उसको उचक के ले आके कहीं बेच दो और तुरंत करोड़पति में तेरी गिनती हो जाए। दुनिया में करोड़पति हम फौरन बन जाएंगे, मगर हमको ये एहसास पैदा करना होगा कि कल मैदान महशर में ये करोड़ों रुपया जो हमारे बैंक में हमारे नाम पे जमा है, इनमें से 1-1 रुपये का हिसाब भी तो हमको देना होगा। वो बड़े खुशनसीब है अफराद जिनके पास माल नहीं है, उसके लिए बेहतर यही है कि वो अल्लाह से मुतालबा करे, अल्लाह ज्यादा दौलत और शोहरत और ताकत की हाजत नहीं, मेरा ईमान सलामत रहे, ताकि मरने के बाद जो हिसाब किताब की कठिनाइयां उन साहिब माल को हो, उससे तो कम से कम हमें मुक्ति मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए। इसलिए आप गरीब हो अच्छी बात है, आप मुफलिस हो बेहतर है, सिर्फ अल्लाह से इतना माल मांगे, इतना पैसा मांगे कि कभी आपको किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की नौबत न पड़े। ज्यादा पैसा मांगने के चक्कर में आदमी को देखा गया है, ज्यादा पैसा वाला अल्लाह से दूर होता है, या ज्यादा तंगदस्त इंसान भी अल्लाह से बगावत कर बैठता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक अमीर तरीन शख्स जिनको अल्लाह ने हर जमाने के एतबार से हर तरह के मुराद और सहूलियात से अल्लाह ने सरफराज फरमाया था। एक दिन मन में हुआ, हजरत मूसा के पास पहुंचा, कहा हुजूर आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने बहुत सारे मामलात में आपको ऑथराइज्ड फरमाया है, आप जब चाहे रब से बात करें, आप जब चाहे अल्लाह से अपने मुतालबात रखें, अल्लाह के सामने अपनी गुजारिशात लेकर जाए। मेरी भी कुछ ख्वाहिश है कि मैं आपसे कहूं ताकि अल्लाह मेरी ख्वाहिश की तकमील फरमाए, मेरी दुआ कबूल फरमाए। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरा क्या मुतालबा है? उस शख्स ने कहा कि मेरा मुतालबा यह है कि देख ले मेरे पास कितना माल, कितनी जमीन, कितनी जायदाद है, मेरी तमन्ना अब यह है कि अल्लाह मुझे कुछ न दे, माल न दे, दौलत न दे, शोहरत न दे, बस जितना माल अल्लाह ने दिया है इसी पर बस करे, और कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और पैसे की मुझे हाजत नहीं। हजरत मूसा को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा भी आदमी जो अब अल्लाह से यह चाहता है कि अल्लाह उसे माल न दे, अल्लाह उसे दौलत न दे, अल्लाह उसे पैसा न दे, अल्लाह उसे शोहरत न दे। उसके बाद चंद कदम आप आगे बढ़ाए, आवाज आई पीछे से, ए अल्लाह के कलीम मेरे पास आओ, मुझे भी मेरी भी चंद जरूरतें हैं। हजरत मूसा पलट कर देखते हैं, एक आवाज देने वाला बहुत दूर से आवाज लगा रहा है, आप धीरे धीरे उन तक
पहुंचे, आपने क्या देखा, जमाने का सबसे बुरा, सबसे तंगदस्त इंसान वहां बैठा है और उनके पास सही कपड़ा भी नहीं, अपनी शर्मगाह छुपाने के लिए जिसने रेत को अपनी कमर तक उड़ेल रखा था, यानी इतना गरीब जिनके पास एक वस्त्र भी नहीं था, जिनको मकान भी सर छुपाने के लिए नहीं, एक वक्त की खाने के लिए जिनके पास रोटी भी नहीं हो, ऐसा गरीब आदमी हजरत मूसा से कहते हैं, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप तो अल्लाह के नबी हैं, बहुत सारे मामलात में अल्लाह ने आपको बहुत सारे हुकूक ऐसे दिए हैं कि आप अल्लाह से अपनी गुजारिशात अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। मेरा मानना है, देखिए मेरी हालत कितनी बुरी है, न तो मेरे पास घर है, न तो मेरे पास रोटी है, न तो मेरे पास इज्जत छुपाने का एक सही सालिम कपड़ा है। हजरत मूसा ने कहा, तेरी ख्वाहिश क्या ये बता। कहा, मेरी तमन्ना है कि आप अल्लाह से कहिए कि इतना गरीब मुझे क्यों बनाया है, कम से कम एक वक्त की रोटी का सही से इंतजाम अल्लाह फरमा दे। उसके बाद कहा कि एक घर मेरे लिए अल्लाह दे दे। उसके बाद कहा कि अल्लाह कम से कम इज्जत छुपाने के लिए मेरे लिए एक बेहतरीन लिबास का इंतजाम मेरे लिए फरमा दे। ये तीन मुतालबात उस गरीब तरीन शख्स के थे। हजरत मूसा दोनों के मुतालबात, यानी एक वो अमीर आदमी जिसको अपने जमाने की तमाम दौलतों से अल्लाह ने सरफराज फरमाया था, उसकी तमन्ना थी कि अल्लाह उसे दौलत देना बंद कर दे, और दूसरा ये गरीब आदमी जिसके पास न मकान, न रोटी, न कपड़ा। अब दोनों के मुतालबात अल्लाह तक हजरत मूसा लेकर पहुंचे। कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे समाज का दो शख्स और दोनों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं। एक चाहता यह है कि तू उसे माल देना बंद कर दे, उसे शोहरत देना बंद कर दे, उसे कपड़ा देना, उसे जमीन देना बंद कर दे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए एक ही शर्त है। अगर वो अमीर चाहता है कि मैं उसे पैसा देना बंद कर दूं, तो उससे कहिएगा कि वो मेरा नाम भी लेना बंद कर दे, वो मेरा जिक्र करना छोड़ दे, वो मेरा एहसान मानना छोड़ दे। जब तक वो मेरा एहसान मानना नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं भी उसे पैसा देना बंद नहीं करूंगा, माल देना बंद नहीं करूंगा। मालूम क्या हुआ कि जब तक इंसान अल्लाह का एहसान मानता है, अल्लाह उसे देते रहता है, अल्लाह दौलतों में इजाफा फरमाता है। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है, यानी जब ये फिक्र हो जाती है कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं दिया है, तब उसी इंसान की दौलतों में कमी आती है। अब हजरत मूसा कहते हैं कि अल्लाह, मेरे समाज का वो गरीब जिसको कुछ नहीं है, न कपड़ा है, न मकान है, न रोटी है, उसका क्या होगा। अल्लाह फरमाता है कि उसके लिए भी यही शर्त है, उस गरीब से कह दीजिएगा कि जब तक वो मेरा एहसान नहीं मानेगा, तब तक मैं ना उसे कपड़ा दूंगा, तब तक मैं ना उसे रहने की जगह दूंगा, तब तक ना मैं उसे एक वक्त की रोटी का इंतजाम उसके लिए करूंगा। अब बड़ी हैरत हुई, हजरत मूसा आकर दोनों शख्स के पास आए। पहले अमीर के पास गए, आपने कहा, ए अमीर आदमी, अगर तू चाहता है कि तेरा रब तुझे माल देना बंद कर दे, तो तू सबसे पहले अल्लाह का एहसान मानना बंद कर। जब तक तू एहसान मानता रहेगा, अल्लाह भी दौलतों में इजाफा फरमाता रहेगा। उस गरीब के पास जाकर आपने फरमाया कि गरीब आदमी, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, तो इसके लिए शर्त यह है कि तू अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो गरीब फौरन बोल पड़ा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है कि मैं अल्लाह का एहसान मानूं? मेरे पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। इतनी बात जैसे बोला, हजरत मूसा फरमाते हैं, अब तू खामोश रह, मैं समझ गया कि मेरे गांव का वो शख्स इतना अमीर क्यों हो गया, क्योंकि वो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करता रहा। और तू इतना तंगदस्त इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा है, फिर भी तुझे इसका एहसास नहीं कि अल्लाह ने तुझे कुछ दिया है। आप और हमको अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से सरफराज फरमाया है। ये एहसास छोड़ दीजिए कि अल्लाह आपको कुछ नहीं दिया है। बोलना, देखना, चलना, किसी चीज को समझना, ये क्या कम बड़ी ताकत है? ये कम अल्लाह का एहसान है? कितनी बड़ी कुव्वत अल्लाह ने दी है। 50 लाख रुपया अगर आपके पास रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपकी दोनों आंखें निकालना चाहता हूँ, ये 50 लाख रुपया ले लीजिए, आप फौरन झिटक जाओगे कि अरे मैं अपनी आंख दूंगा और 50 लाख लेकर फिर मैं क्या करूंगा। आंख की कीमत का एहसास आपको हो गया। एक उंगली की कीमत कितनी है?
आप कटवाने, आपको कोई कहे कि 10,000 रुपये देता हूँ, एक उंगली आपकी काटनी है, उस वक्त आपको पता चलेगा कि इस उंगली की कीमत कितनी है। इसलिए शरीर में जो एलिमेंट्स अल्लाह ने दिए हैं, इसको भी अल्लाह की अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े एहसानात समझे जाएं। इसके बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल थी। हमारे शरीर के किसी पार्ट पुर्जे में अगर कोई कमी आती तो हम उसका एहसास ये करें कि अगर अल्लाह कमी फरमा देता तो हम किस तरह से चलते, किस तरह से जीते। ये जो डायलिसिस आजकल होता है ना, दरभंगा में और आपके मधुबनी शहर में और मुजफ्फरपुर में, इन सब शहरों में डायलिसिस के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, अब सुनिए गौर से, एक ऐसा प्रोसेस है जिस इंसान के किडनी को ताकत कम हो जाती है। किडनी चूंकि अल्लाह ने फितरी तौर पर किडनी को वो ताकत दी है कि हमारे शरीर के खून को हमारी किडनियां प्यूरिफाई करती है, वो साफ करती है। जब वो किडनी कमजोर हो जाती है तो खून साफ करने की ताकत बिल्कुल खत्म होने लगती है। तब उस इंसान के जीने का सिर्फ एक ही रास्ता डॉक्टर बताते हैं कि अब आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको मशीन के जरिए आपको अपना खून साफ कराना होगा। उसी खून के साफ करने के प्रोसेस को ये मेडिकल साइंस की जबान में डायलिसिस कहा जाता है। और एक मर्तबा हफ्ते में अगर 2 बार जिसकी किडनी खराब हो जाए उसको खून साफ कराना पड़े हफ्ते में 2 बार, तो एक बार खून साफ कराने में कम से कम 10,000 रुपए खर्च होते हैं। हफ्ते में 2 बार कराने के लिए 20,000 खर्च होते हैं। महीने का आप जोड़ लीजिए कि 10 से 15 मर्तबा अगर उस आदमी को सही से जिंदा रहना है, उसको दूसरों की तरह चलना फिरना है, तो उसको डॉक्टर के गाइडलाइंस के मुताबिक हफ्ते में 2-3 मर्तबा डॉक्टरों के पास जाना होगा। उसको मोटी रकम देनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर उनको वेंटिलेटर मशीन पे लेटाएगा। उसके बदन के नसों में 2 पाइप डाले जाएंगे। डॉक्टर की एक मुकम्मल दस्ता उनके सामने मौजूद रहेगा। उसके बाद एक पाइप के जरिए शरीर का पूरा खून निकाला जाएगा। शरीर के उस खून को मशीन में डालकर मशीन में उस खून को साफ करके दूसरी हरी नली के जरिए हमारे शरीर के हिस्सों में नसों के जरिए उसी साफ करदा खून को डॉक्टर घुसाएंगे। और ये पूरे प्रोसेस को करने में तकरीबन 4 से 8 घंटे का टाइम लगता है। 8 घंटे में हमारे शरीर के सारे खून को डॉक्टरों के निगरानी में मशीन के सहारे से कई लोगों की मदद से 10-20 हजार के खर्च करने के बाद हफ्ते में 3-4 मर्तबा हमें ये कराने होते हैं, तब तो हम जिंदा रहते हैं, तब तो हम जिंदों में शुमार किए जाते हैं। अगर हम 2-3 मर्तबा हफ्ते में लगातार 2 मर्तबा डॉक्टर के गाइडलाइंस के बाद भी अगर हम डायलिसिस नहीं करा सके, 99% मेडिकल साइंस का मानना है कि हम बिल्कुल मर सकते हैं, मरने के करीब हो सकते हैं। बोलने की ताकत, समझने की ताकत, चलने की ताकत, सोचने की ताकत, एहसास की कुव्वत, ये तमाम तर चीजें धीरे धीरे मरने लगेंगी और हम मुर्दों की फेहरिस्त में शामिल होने के करीब हो जाएंगे, यानी हम मर सकते हैं। अब आप दिल पे हाथ रखकर सोचिए, डायलिसिस कराने के लिए मशीन के जरिए हफ्ते में 2 मर्तबा हमें जिंदा अगर रहना है तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। 10-10 हजार एक मर्तबा खर्च करने पड़ते हैं। ये कब होता है? जब हमारी किडनियां खराब हो जाती है। जीने का, जिंदा रहने का, चलने का, बोलने का अब सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जमीन बेचेंगे, डॉक्टरों को फीस देंगे, मकान बेचेंगे, डायलिसिस कराने के नाम पे डॉक्टरों को फीस देंगे, जेवरात बंधक रखेंगे, उसके बाद डॉक्टर को फीस देंगे, सारी प्रॉपर्टीज हम दांव पे लगा देंगे ताकि डॉक्टर को दे और डॉक्टर अपनी मशीन के जरिए हमारे खून को ताजा करके दूसरी मशीन के जरिए, दूसरे पाइप के जरिए हमारे शरीर में ताजा दम खून को डाले ताकि हम जिंदा रह सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये है मशीन की ताकत जो 4 घंटे में हमारे शरीर के खून को, 4 से 8 घंटे में हमारे शरीर के तमाम खून को एक तरफ से साफ करके दूसरी नली की तरफ मशीन हमारे शरीर में साफ करदा खून को डालती है। मगर कुर्बान चाहिए अल्लाह के इन एहसानात पर कि जो डॉक्टर कई डॉक्टरों की मदद से हमारे शरीर के खून को नली के जरिए निकालते हैं, मशीन में डालते हैं, 8 घंटे उसके
पास में से पेशेंट के पास डॉक्टर की एक टीम खड़ी रहती है, फिर हमारा इलाज होता है। मगर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ये तमाम प्रोसेस के लिए अल्लाह ने हमारे शरीर में ऑलरेडी एक दो नहीं डबल मशीनें अल्लाह ने किडनी की सूरत में अता फरमाई है। अब हमारी जो किडनी है उसकी ताकत को देखिए, जो मशीन, दुनियावी मशीन, डॉक्टर की टीम और उसकी निगरानी के बाद 8 घंटे में हफ्ते में 1 या 2 बार इंसान के शरीर के तमाम खून को साफ कर पाती है। मगर अल्लाह की दी हुई मशीन जो किडनी की सूरत में हमारे पेट में है, अल्लाह ने इसे इस कदर मुतहर्रिक बनाया है कि 24 घंटे में 1-2 मरतबा नहीं, मेडिकल साइंस का मानना है कि हर इंसान की किडनी उसके बदन में जो अल्लाह ने फिट फरमाई है, बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी पैसे के, अल्लाह हर इंसान की किडनी को वो ताकत दिया है कि 24 घंटे में 32 मरतबा हमारा खून साफ कर अल्लाह ने ताकत दी है। कौन सी किडनी? जिसका एहसास हमारे दिल में नहीं है। किडनी खराब होती है तब बोलते कि हजरत हम तो 15 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं, हमारी किडनी खराब हो रही है, अब लगता है हम जाने ही वाले हैं। आज आपको एहसास हुआ है कि आपकी किडनी खराब हो गई है। जब आपकी किडनी ताज़ा थी, जब आपके शरीर के सारे हिस्से काम कर रहे थे, जब आपकी बीनाई, हमारी बीनाई सलामत थी, जब हमारे बाजू में कुव्वत थी, जब हम चल सकते थे, उस वक्त हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि जिस चीज का मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, उन चीजों को तूने मुफ्त में हमें अता फरमाया। हमारी किडनी जो हमारे बदन में फिट है, हमने कभी सोचा कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है? 1 रुपया भी अल्लाह मांगा किसी से कि मैं 32 मरतबा तुम्हारी किडनी के जरिए तेरे खून को साफ करता हूँ, लाओ 32 मरतबे के मुकाबले में जितना पैसा तूने डॉक्टर को दिया है उसी तरह तू भी मुझे पैसा दे। कभी हमने ऐसा सोचा? नहीं साहब, हम तो एक मस्ती में जीते हैं। जब हमारी बीनाई कमजोर पड़ती है तब हम बोलते हैं कि अल्लाह तू क्या कर दिया मेरे साथ। जब हम किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तब हम बोलते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर करम फरमा। अच्छी बात है मुसीबत में अल्लाह को पुकारा जाए, लेकिन मुसीबत जब खुशहाली में हम रहते हैं उस वक्त क्यों नहीं पुकारते हैं? उस वक्त हम अल्लाह को ये क्यों नहीं कहते हैं कि अल्लाह ने आपको दुकान चलाने की कुव्वत दिया, अच्छी खासी दुकान आपकी चल रही है? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि क्या अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है साहब, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, मैं बीमार हूँ? नहीं, हर हाल में अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी तकरीर का एक हिस्सा अक्सर लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा महफिलों में इस चीज़ को मैंने बोलने की कोशिश की थी। इटली के एक शहर के एक 93 साल के बूढ़े के बारे में मैंने अक्सर कहा था, शायद यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मुझे दोबारा कहने में कोई मजाका नहीं, कोई डर और खौफ नहीं, चूँकि ये बात बड़े पते की है। उस वक्त मैंने वो खबर पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई। 93 साल एक साहब की उम्र हो गई। कितनी उम्र? 93 साल की उम्र का एक शख्स जो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया था। 93 साल के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी, उनके बच्चों ने आरन फारन एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, उसको उसमें डाला, डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बाबू आपके वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। सुनिएगा गौर से कि अल्लाह ने क्या क्या आपको दिया है। सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। लॉकडाउन के बाद जो अमवात हुई थी, जो मौतें हुई थी, ये कोरोना वायरस की वजह से, तो हमने सोचा कि वायरस की वजह से मौत हो रही है, मगर वायरस पीरियड में सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई थी वो ऑक्सीजन की कमी की बुनियाद, वेंटिलेटर की कमी की बुनियाद पर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बुनियाद पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हाहाकार सा मचा हुआ था। हर आदमी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की बातें कर रहा था। उसी पीरियड की बात है। अब डॉक्टर ने कहा कि आपके वालिद साहब को 5-7 दिन तक वेंटिलेटर में लिटाना होगा, इनको आर्टिफिशियल सांसें देनी पड़ेगी, यानी ऑक्सीजन जो मार्केट में मिलती है उसी ऑक्सीजन के जरिए से आपके वालिद साहब को रखा जाएगा। डॉक्टरों के सामने बच्चों ने दस्तखत किया एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट
एग्रीमेंट पेपर पे साइन होने के बाद उसके 93 साल के वालिद को वेंटिलेटर पे लिटाया गया। 5 दिन तक उस बूढ़े को उसी मशीन के सहारे से उसके फेफड़े में सांसें पहुंचाई गई। 5 दिन के बाद जब तबीयत सही हो गई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज करते हुए कहा कि अब आप जा सकते हैं, अब आपकी परेशानी मुकम्मल खत्म हो गई है। उसके बाद एक साहब आए, रिसेप्शन के पास खड़ा था वो बूढ़ा, उसके पास मेडिकल स्टाफ एक आए और दौड़ के एक पर्ची लाके पकड़ा दिया। कहा बाबा ये रही आपकी पर्ची और पुर्जी, आप इसके मुताबिक आप 5 दिन के बदले में $5 लाख आपको जमा करने हैं। जैसे वो $5 लाख की पर्ची पढ़ता है, पर्ची पढ़ते ही फौरन उसकी आंखें बहने लगी, ज़ारो कतार रोने लगा। थोड़ी देर बाद चीखें बिगड़ गई, शिद्दत आ गई, चीख चीख के मेडिकल स्टाफ को आवाज दिया। सारे लोग करीब आ गए, सब लोग हाथ जोड़ के उस 93 साल के बूढ़े को मनाने की सभी लोगों ने कोशिश की कि बाबा मत रोइए इस कदर, आप रोएंगे मेरे हॉस्पिटल का निजाम खराब होगा, मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, मेरे मेडिकल कॉलेज का नाम खराब होगा। आप रोएंगे, लोग बोलेंगे लगता है यहाँ पे इलाज सही नहीं होता है, दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, नए पेशेंट आना नहीं चाहेंगे। इसलिए सारे मेडिकल स्टाफ उस बूढ़े के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बाबा आप खामोश रहिए, बाबा आप इस कदर मत रोइए। उसी वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वहां पे आ गए, जो मेन डॉक्टर थे। उसने क्या सोचा कि लगता है $5 लाख रुपये की जो पर्ची इस बूढ़े के हाथ में है, इस बूढ़े को $5 लाख जो पे करना है, इसलिए ये रो रहा है, ये नाटक कर रहा है। ये सोचता है कि मैं रोऊंगा तो ये पैसे में कुछ माफ कर देंगे डॉक्टर लोग। अब ये सोचकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेन डॉक्टर कहने लगा कि बाबा अगर आप $5 लाख नहीं दे सकते हैं तो जाइए, मैंने आपकी आधी फीस माफ कर दी, 50% आपको छोड़ देता हूं, अब आपको 2.5 लाख ही जमा करने हैं। उसके बावजूद सारे डॉक्टर्स मना करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बूढ़ा कई घंटे से चीख चीख कर रो रहा है, उसकी आंखें सावन भादों की बारिश से ज्यादा बरस रही है, दाढ़ी भीग गई, अब भी नहीं चुप रहा। वो सब लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं मगर किसी की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बिल आखिर मेन डॉक्टर कहता है बाबा अगर ये $2.5 लाख भी आप नहीं दे सकते तो जाइए, मैंने पूरी फीस माफ कर दी, मगर आप खामोश हो जाइए। आप अगर रोते रहेंगे मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा, दूसरे पेशेंट और मरीजों को तकलीफ होगी, इसलिए मेरा मानना है कि आपकी पूरी फीस मैं माफ कर रहा हूं, आप आजाद हैं, अपने घर जा सकते हैं। इतना जैसे सुनता है फौरन उस बूढ़े को जलाल आ गया, गुस्से में चीख निकली और कहता है डॉक्टर बाबू तूने मुझे क्या फकीर समझ लिया है क्या? मेरे करीब आ डॉक्टर बाबू, तूने क्या समझा कि मैं तुझे ये $5 लाख नहीं दे सकता? अरे डॉक्टर नहीं, अल्लाह ने मुझे ऐसी ऐसी दौलतों से सरफराज फरमाया है, मैं चाहूं तो तुम जैसे कई हजार डॉक्टरों को खरीद कर एक ही दस्तरखान पे बिठाकर कई महीने तक मुफ्त खिला सकता हूं, मुफ्त में तनख्वाह दे सकता हूं। अरे डॉक्टर मैं मोहताज नहीं, मैं गरीब और मिस्किन नहीं, मैं मोहताज और फकीर नहीं जो तुमको तुम्हारे इलाज की फीस नहीं दे सकता। अरे तुम बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, बोल तुझे कितना माल चाहिए, बोल तुझे कितने रुपये चाहिए, कितनी फीस चाहिए। ए डॉक्टर तूने मुझे गरीब समझ लिया क्या? तूने मुझे फकीर समझा क्या? तूने क्यों ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? अब डॉक्टर घबरा गया, सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए, सब लोग हाथ जोड़ने लगे, बोले बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैंने कोई मुनासिब रीजन आपके रोने का समझ नहीं सका, इसलिए मैं सोचा कि लगता है आप $2.5 लाख $5 लाख नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप रो रहे हैं। बाबा आपके रोने की सही वजह मैं नहीं समझ सका, आप माफ कीजिए। बूढ़ा और चीख चीख के कहता है ए डॉक्टर मेरे रोने की वजह ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरे रोने की वजह ये नहीं कि मैं तुझे तेरे इलाज की फीस नहीं दे सकता हूँ। अरे डॉक्टर तेरी औकात क्या? तेरे मेडिकल कॉलेज को खरीदने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, तेरे सारे स्टाफ को खरीदने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, मगर मेरे रोने की वजह तुम नहीं समझ सकते। डॉक्टर कहता है बाबा यहाँ और कोई दूसरी वजह क्या
क्या हो सकती है? यही ना कि पैसे आपको दे रहे हैं, पर्ची आपके हाथ में है, रो आप रहे हैं, तो मैं कोई दूसरी वजह क्या समझूं? डॉक्टरों के सामने वो बूढ़ा फिर अपनी आवाज बुलंद करता है, कहा अगर तुझे मेरे रोने की सही वजह मालूम करनी है तो जरा मेरे करीब आ जा। कौन कौन चाहता है कि मेरे रोने के रीजन को जान सके? सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल स्टाफ, सारे उसके वहां पे रहने वाले स्टाफ उनके पास आ गए। सब आकर कहने लगे बाबा बताइए कि आपके रोने की वजह क्या है? कहा सुन, मेरे रोने की वजह यह है कि तुम सब लोग डॉक्टर हो, मरीजों का इलाज करते हो, तूने मेरा भी इलाज किया। 5 दिन तक अपने वेंटिलेटर मशीन में मुझे लिटाया, 5 दिन तक तेरी मशीन काम आई। आर्टिफिशियल सांसों के जरिए तूने सांसों को मशीन के जरिए बूस्ट करके मेरे फेफड़े में पहुंचाया। मैं आज 5 दिन तेरी मेहनत के बाद जिंदा हूं, तेरा शुक्र है। मैं चाहूं 5 दिन के बदले 5 लाख नहीं, 50 लाख डॉलर तुझे दे दूं। एक डॉक्टर बाबू, यही तो रोने की एक वजह है कि तुम एक डॉक्टर हो, मशीन के सहारे दुनियावी और आर्टिफिशियल मसनूई ऑक्सीजन को इंसानों को देते हो, बदले में 24 घंटे में एक पेशेंट से तुम 24 घंटे के लिए 1 लाख डॉलर चार्ज करते हो। एक डॉक्टर बाबू, मेरे रोने की यही वजह है कि जब एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट अगर उस डॉक्टर से 24 घंटे सांसें लेता है, उसकी मशीन के जरिए दुनियावी सांसों का अगर एक पेशेंट इस्तेमाल करता है, वो पेशेंट एक डॉक्टर के लिए 24 घंटे में 1 लाख डॉलर का मकरूज होता है। डॉक्टर बाबू, यही तो मेरे रोने की वजह है कि तुझे जब मैं 5 लाख 5 दिनों का चार्ज दूंगा तो मैं उस अल्लाह को कहां से लाके अदा करूंगा जो अल्लाह पैदाइश से पहले से मुझे सांसें अता फरमा रहा है। आज मैं 93 साल का हो गया हूं, मैं मां के पेट में था तो अल्लाह की सांस है, मैं बचपने में था तो अल्लाह की सांस है, मैं जवानी में था तो अल्लाह की सांस है, मैं सोता था तो अल्लाह की सांस है, मैं जागता था तो अल्लाह की सांस है, मैं तैरता था तो अल्लाह की सांस है। एक डॉक्टर बाबू, तेरी खरीदी हुई सांसों के बदले 5 लाख देकर मैं यहां से आजाद हो जाऊंगा, मगर इसी 5 लाख के मुकाबले में मैं डर रहा हूं कि कल मेरा पैदा करने वाला, मेरा खालिक और मालिक कल मैदान महशर में हिसाब किताब के दिन अगर मुझसे पूछ ले कि बंदा जब तूने एक डॉक्टर को अपनी सांसों के बदले 5 दिन में 5 लाख डॉलर दिया तो 93 साल की सांसों का तू भी मुझे हिसाब दे। ये मेरे रब का कितना बड़ा करम है मुझे, मगर इसका एहसास तक नहीं, मुझे इसका एहसास नहीं कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है। ये सांसें इतनी बड़ी ताकत है, इसको हम ताकत समझे। उस होटल वाले की बात आ गई तो मैं यहाँ तक बात पहुँचा दिया कि हाँ साहब, 2 बार हमारे राशिद भाई को भी कहा इन्होंने और मुझे भी कहा क्या अल्लाह का करम है। उनके कहने का कॉन्सेप्ट नहीं था कि अल्लाह का अगर करम होता तो मैं एम्स से जाता, अल्लाह का करम होता तो मैं डॉक्टरों से रब्ता करता। यानी ये सोच हमारी हो चुकी है कि अल्लाह का करम हम पर तभी होगा जब हमारा बच्चा बीमार न पड़े। अल्लाह का करम का मतलब यह है कि हम बिल्कुल टेंशनलाइज्ड रहे या टेंशन से फ्री रहे और बिल्कुल आजाद होकर हम जिंदगी गुजारे। नहीं साहब, अल्लाह का एहसान हर वक्त हमारे ऊपर है। हम करोड़पति रहे या लाखपति रहे या खाकपति रहे, अगर हम जिंदा है, सांसें लेने की ताकत अल्लाह ने अगर हमें दी है, ये भी अल्लाह का एहसान है और इसका एतराफ हमें हर हाल में करना पड़ेगा। हर हाल में अल्लाह को कहना होगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम मुझे तू जिंदा तो रखा है। अब तो कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे, कोई नहीं कहेगा कि अल्लाह ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया। बहुत कुछ अल्लाह ने आपको दिया। चल रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, ये क्या कम बड़ी ताकत है? इस अल्लाह की दी हुई ताकत का अब आपको करना क्या है, आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपको इसकी कोशिश करनी है। अल्लाह ने जो कुव्वत आपको अता फरमाई है, अल्लाह की दी हुई कुव्वतों का अगर आपने बेजा इस्तेमाल किया है तो कल मैदान महशर में इसका हिसाब अल्लाह आपको देना होगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि अल्लाह आपको छोड़ देगा। कुरान ने क्या कहा, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे अल्लाह यानी तेरा रब एक एक नेमत के बदले में कल मैदान महशर में तुमसे सवाल करेगा। हर एक नेमत के ताल्लुक से अल्लाह पूछेगा। तो अल्लाह ने जो समझने की ताकत दी है, अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है, दुनिया में मुसलमानों से बढ़कर अल्लाह की नेमत किसी पर नहीं। हम पर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। एक तो अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसानों में अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमानों में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई तो अल्लाह ने अहले सुन्नत में हमें पैदा फरमाया।
और सुन्नियों में भी अल्लाह ने इस ज़माने में जब सुन्नियों में भी क्वालिटी आने लगी तो अल्लाह ने मसल के आला हजरत का पैरोकार बनाया। एहसान दर एहसान, एहसान दर एहसान अल्लाह। अब भी आप कहेंगे कि हमको माल की जरूरत है, अब भी आप सोचेंगे कि हमको पैसों की जरूरत है, नहीं, जितना माल वही ठीक है। ज्यादा लफड़े में पड़िएगा, पैसों के लफड़े में, तो अक्सर देखा गया कि पैसे वाले अल्लाह के कानून से बगावत करते हैं। पैसे वाले को जलसों की जरूरत नहीं होती है। जलसा जो कराए हमारे भाई साहब रियाज भाई, बहुत दिनों से हमारे इनसे रब्त ज़ब्त है, ये और इनकी कमेटी के लोग, आप लोग